साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। साथ संगत, बरसों बरस से ये शब्द ये गीत रूप में हम दोहराते हैं, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। लेकिन साथ संगत, जीवन जीते हुए ऐसी अवस्था में उतर जाना बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल प्रभु परमात्मा के ऊपर अपना सब कुछ सौंप देना। एक बच्चे को जब उछाला जाता है, वो मुस्कुराता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अपने पिता के हाथों में सुरक्षित हूँ। उसका विश्वास होता है ये मुझे गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही साथ संगत, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद इस प्रभु परमात्मा की जो ये भवसागर से पार कराने वाली गाड़ी, इसमें जब हम बैठ जाते हैं तो सत्संगत मन में ऐसे ही विश्वास होना चाहिए। सत्संगत, और कितनी गाड़ियों में हम जीवन में बैठे, ट्रेन में, कार में, बस में, जहाज में, बहुत सारी उसमें, तो सत्संगत उसमें विश्वास करके बैठ जाते हैं कि ये गाड़ी, ये एरोप्लेन या ये ट्रेन मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। ऐसा पक्का विश्वास। ऐसे ही सत्संगत, जब सतगुरु की गाड़ी में बैठे तो तब भी ऐसा ही विश्वास। और सत्संगत, बात बोलने तक नहीं कि मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन जब विश्वास करने की बारी आई तो मन में संदेह आ गया कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये होगा कि नहीं होगा, करना तो मुझे स्वयं ही पड़ेगा। इस तरह की जो मन भाव पैदा कर देता है, उसके लिए सत्संगत, ये सेवा सत्संग सिमरन बताई गई कि जहां जा करके ये प्रैक्टिकल रूप में देख करके विश्वास पक्का होता है। और सत्संगत, जिन संत महात्माओं ने, अब सत्संगत हमारे मन का जो एक स्वभाव होता है, वो जब कोई भी संसार में विचरण करते हुए भी काम करता है ना सत्संगत, तो वो देखता है मैं ये गाड़ी खरीदूं तो इसका इतिहास कैसा है, मतलब चलने में कैसी है, और जो बहुत सारी चीजें देखते हैं। और भी कोई भी काम करते हैं सत्संगत, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और भी जो भी, कि ये कैसा, बहुत सारा वो सोच करके। तो सत्संगत, जब इसकी गाड़ी में बैठने लगे तो अगर मन को, हालांकि सत्संगत ये, लेकिन फिर भी अगर हो तो इतिहास उठा करके देख लो कि जिन जिन संत महात्माओं ने, जिन गुरसिखों ने, जिन सेवादारों ने अपने मुर्शिद की बात पर विश्वास कर लिया, उसकी गाड़ी में बैठ गए कि ये सच्चे पातशाह हम बैठ गए, अब सौंप दिया इस जीवन को, दातार तुम्हारे हाथों में, दातार तुम्हारे हाथों में। ऐसी अवस्थाओं में मैं पहुंचा कि नहीं, पहुंचना होगा, विश्वास करना होगा। और सत्संगत, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, बस गाड़ी से उतरना नहीं है, बस कैसी भी अवस्था आए, ऐसा विश्वास गुरु वचनों के ऊपर। सत्संगत, जिन महात्माओं ने, देखो कैसी कैसी हम वो कहानियां सुनते हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ऐसा जीवन जिया है, उन्होंने ऐसा समर्पण किया है। भक्त प्रहलाद, सत्संगत, कैसी वो मौत के करीब की अवस्था की आग के अंदर बैठाना और वो सब, लेकिन क्षण मात्र के लिए भी विश्वास इधर से उधर नहीं, मजबूत मन के साथ कि सारी दुनिया को चलाने वाला श्री हरि है और वो इनको पाल रहा है, तो मुझे भी कुछ नहीं कोई कर सकता क्योंकि मेरा मालिक प्रभु परमात्मा है। ऐसे ही मीराबाई के पास सारे संसारिक सुख थे, लेकिन मन नहीं लगा और सत्संगत निकल पड़ी प्रभु की खोज में। और सतगुरु की कृपा से, प्रभु परमात्मा से एकमिक होकर के फिर कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती अब मुझे कुछ मिला, इससे पहले तो कुछ मिला ही नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण,
महात्मा कबीर दास जी, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लाग्यो हरि फिरे भय कहत कबीर कबीर। प्रभु परमात्मा अपना अनुभव कह रहे हैं, कैसे प्रभु सत्संगत भव सागर से पार कर देते हैं। ऐसी कृपा सत्संगत हम सबके ऊपर हुई है। अब ये विश्वास मजबूत रहे कि अब ये गाड़ी तेरे भरोसे है, इस गाड़ी को आप चला रहे हो, आप सब सत्संगत भवसागर से पार लगा देना। प्रभु राम के समय की बात, सत्संग जब खेवट पार लगाने लगा तो प्रभु ने उतराई में मुंदरी दीनी, सेवक ने नहीं ली और बोला आप आए हो घाट हमारे तब हम पार लगाए हो राम, हम आएंगे घाट तुम्हारे तब तुम पार लगाना राम, कि हम भी आएंगे घाट तुम्हारे। ऐसा विश्वास, उनके बेड़े पार हो गए। आज तक उनका नाम प्रभु की तरह लिया जा रहा है। ऐसा समर्पण हम सबको भी आ जाए। प्यार से कहिए धन्यवाद।